गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कल हमने किया था, क्या किया था? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर में हमने किए थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक, अब हम करेंगे मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या चीज़ बताता है, किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? अगर हम एटम को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे जो इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग होती है और उसके कारण जो उनका एक प्रॉपर ओरिएंटेशन बनता है उसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहा जाता है। यानी अगर जनरल हम कहें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, क्या इन्फॉर्मेशन देता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें इन्फॉर्मेशन देता है ऑर्बिटल की। किसकी इन्फॉर्मेशन देता है? ऑर्बिटल की। कि यानी कि सेल के अंदर जो सब सेल है और सब सेल में उस इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या है, वो उसका क्या होता है? ऑर्बिटल होता है। कि जैसे एस का कोई ऑर्बिटल नहीं होता, पी के 3 होते हैं, डी के 5 होते हैं, एफ के 7 होते हैं। तो कैसे देखेंगे ये? देखो, तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो सब सेल के अंदर क्या करता है, एक पर्टिकुलर स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर लेता है। यानी जो उसका ओरिएंटेशन होता है, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन हो जाता है उसका न्यूक्लियस के अराउंड में, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में वो इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो वो जो उसका प्रॉपर जो प्लेस होता है, वो प्लेस क्या होता है? उसका ऑर्बिटल होता है। और यही क्या है, ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। तो अब हम इसको किस तरीके से समझेंगे? देखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे? एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। यानी वो डिपेंड करेगा सब सेल पे। ठीक है, तो अगर हम एल के लिए एम की वैल्यू लें, फॉर एल द वैल्यू ऑफ एम, वैल्यू ऑफ एम इज क्या होती है? एम इक्वल टू माइनस एल 0 टू प्लस एल। यानी कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होती है? माइनस एल से लेके प्लस एल तक। माइनस एल 0 टू प्लस 1 तक, प्लस एल तक क्या होती है? ये एम की वैल्यू होती है। अब इसको हम किस तरीके से समझेंगे? देखो, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अब हम एन से ही लेते हैं इसको, नहीं एन से बाद में लेते हैं, पहले एल के ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एल इक्वल टू 1 ले लेते हैं। अगर एल इक्वल टू 0 है तो एम इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। हम एल इक्वल टू 1 से लेते हैं तो एल के लिए जो एम की वैल्यू होंगी वो क्या होंगी? एम इक्वल टू कहाँ से? माइनस एल से प्लस एल तक। यानी -1 0 टू प्लस 1 तक किसकी वैल्यू होगी? एम की वैल्यू होगी। और ये एम के क्या है? ये हमें क्या दिखा रहा है? ये जो नंबर्स हैं ये हमें ऑर्बिटल दिखाते हैं। अब कैसे दिखाते हैं? अब इसको हम एक प्रॉपर वे में लेते हैं। अब देखो, अब मैं इनको शुरुआत से ले रहा हूँ, कहाँ से? एन से। यानी एन के बाद फिर एल के बाद फिर एम। अब देखो, इफ एन इक्वल टू 1 देन एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 0। एन के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? n-1, n-1 है नहीं, 1 - 1 दैट इज 0। अब जब एल जब सब सेल ही नहीं है तो वहाँ पे ऑर्बिटल भी नहीं होगा, तो एल क्या होगा? 0 है तो एम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, अब हम मान के चल रहे हैं इफ n इक्वल टू 2 देन l इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 0 1।
टू वैल्यू 0 एंड 1, n-1, तो 2 - 1 1, तो वैल्यू क्या लेंगे हम एल की 0 एंड 1। और m की वैल्यू अब देखो m की वैल्यू क्या हो जाएंगी। अब हम यहाँ पे m की वैल्यू कैसे लेंगे, देखो इफ l = 0 देन m = 0, if l = 1 देन m = -1 0 + 1। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर n = 1 था तो l = 0, n = 0, यानी l = 0 ये क्या होती है आपकी S सब सेल। S सब सेल में कोई भी ऑर्बिटल नहीं होता, यानी यहाँ पे क्या है नो ऑर्बिटल। इसका मतलब ये हो गया कि जो n = 1 है यानी K सेल है, K सेल में कोई भी ऑर्बिटल नहीं होता है। अब आ जाओ n = 2 यानी K L सेल, L की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 0 हो गया आपका K और 1 हो गया आपका L। अब अगर L = 0 तो m = 0, सेम वही S सब सेल नहीं है, नो ऑर्बिटल। L = क्या लिया हमने 1। अब देखो यहाँ पे m = -1 0 + 1, कितनी वैल्यू हो गई आपकी 1 2 3, ठीक है। और जब L = 1 होता है तो L = 1 यानी कौन सा ऑर्बिटल है, यह आपका p ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है p, तो p ऑर्बिटल में कितनी p सब सेल, p सब सेल ऑर्बिटल आपकी ये होंगी p सब सेल। तो p सब सेल के कितने ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3, कितने 3 ऑर्बिटल। और अभी जब हम स्पिन करेंगे तो तभी और ज़्यादा क्लियर होगा। कितने ऑर्बिटल हो गए इसके p के 3 ऑर्बिटल। s का कोई ऑर्बिटल नहीं होता, p के कितने 3 ऑर्बिटल हो गए। और अगर हम और आगे बढ़े l = 2 देन m = -2 -1 0 + 1 एंड +2। अभी देखो L = 2, कौन सा ऑर्बिटल है, ये आपका d ऑर्बिटल, d सब सेल। कौन सा है आपका d सब सेल। और d सब सेल में कितने ऑर्बिटल हो गए आपके, देखो 1 2 3 4 5, कितने ऑर्बिटल है, दैट इज 5 ऑर्बिटल। तो और सेम एक और भी ले लेते हैं हम, वो ले लेते हैं n = 4 को, l = 3, n = 4 l = 3, देन m क्या हो जाएगा आपका -3 -2 -1 0 + 1 +2 एंड +3 +2 एंड +3। अब ये देखो L = 3, कौन सा ऑर्बिटल, कौन सा सब सेल है, F सब सेल। F सब सेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7, कितने ऑर्बिटल है 7 ऑर्बिटल। समझ रहे हो बात को। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होती है वो भी आपको बताते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ आपका, अगर L = 0 है m = 0 यानी वो आपकी S सब सेल है। S सब सेल का कोई ऑर्बिटल नहीं होता। अगर L = 1 है तो m = -1 0 + 1, कौन सी ऑर्बिटल हो गई L = 1, p ऑर्बिटल हो गई। p सब सेल हो गई। p के कितने ऑर्बिटल होते हैं -1 0 + 1, 3 ऑर्बिटल। अगर L = 2 है तो m = -2 -1 0 + 1 +2 यानी 5 ऑर्बिटल d सब सेल के। और अगर L = 3 है तो m = 3 यानी F सब सेल हो गए आपकी। m की वैल्यू -3 to +3, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7। ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, एक ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं। एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, एक का स्पिन क्लॉकवाइज और एक का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर
एस ऑर्बिटल है, एस और एस सब सेल, एस में ऑर्बिटल नहीं होते, एफ सब सेल। देखो के सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहाँ पे एस सब सेल इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, एस सब सेल में होते हैं, उसमें ऑर्बिटल नहीं होती, तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर हम पी ऑर्बिटल में देखें तो पी ऑर्बिटल में कितने, पी के 3 ऑर्बिटल हो गए आपके, पी एक्स पी वाई पी जेड 3 ऑर्बिटल, तो 3 ऑर्बिटल यानी एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में क्या होते हैं, एक एस और एक पी ऑर्बिटल आती है, 0 और 1, 0 होगी एस ऑर्बिटल और 1 हो गई पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन और एस में 2, तो 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, के एल सेल होगी आपकी। ऐसे ही एम में कितने हो गए आपके, 0 1 2, 0 यानी एस ऑर्बिटल, 1 यानी पी ऑर्बिटल और 2 यानी डी ऑर्बिटल। तो एस के 2 इलेक्ट्रॉन, पी के 6 इलेक्ट्रॉन और डी के 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए 18। तो कौन सी सेल होगी आपकी, के एल एम सेल होगी। ऐसे ही एल इक्वल टू अगर आप 3 देखें तो 3 में देखो आप एस पी डी और एफ चारों आते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, तो टोटल कितने हो गए 32। तो भर गया पूरा एस पी डी एफ फॉर्मेशन, के एल एम एल 2 8 18 32। ठीक, अब एक लास्ट और कर लेते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को पूरे इस प्रोसेस में लगाएंगे हम। तो लास्ट आता आपका स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको डिनोट किया जाता है एस से। अब देखो किसी भी ऑर्बिटल में या किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है वो या तो क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज। तो एक क्लॉकवाइज रोटेट करता है और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है वो क्या होता है, क्लॉकवाइज, ये आपका क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। वो कैसे दिखाते हैं इसे, ये क्लॉकवाइज और ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, तो सीधा जो स्पिन होगा ऊपर को क्लॉकवाइज, यानी इसका रोटेशन ऐसे हो जाएगा और इसका रोटेशन इस तरीके से हो जाएगा। तो एक क्लॉकवाइज रोटेट करता है और एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर सेम रोटेशन होगा दोनों का तो दोनों टकराएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। तो इसलिए एक का जो स्पिन होता है क्लॉकवाइज होता है और दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो इससे हम बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकते हैं पूरे किसको, क्वांटम नंबर को। अब मैं एक लेके चल रहा हूँ, इफ n इक्वल टू 2, अगर n इक्वल टू 1 लेके चलूँ मैं, चलो n इक्वल टू 1 लेके चलते हैं, शुरू से ही कर लेते हैं। इफ n इक्वल टू 1 देन l इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस 1। तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 दैट इज 0। l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी क्या होगी 0। लेकिन यहाँ पे सब सेल है, ऑर्बिटल तो नहीं है, सेल तो है और के सेल है। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो यहाँ पे जो स्पिन होगा एक का क्या होगा प्लस हाफ, एक के स्पिन को प्लस हाफ दिखाते हैं हम और दूसरा स्पिन हम माइनस हाफ दिखाते हैं। यानी जो क्लॉकवाइज रोटेट होता है वो प्लस हाफ और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है माइनस हाफ। यानी एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ रोटेट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ रोटेट हो रहा है। तो एक क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये स्पिन है। तो अगर एल की वैल्यू 0 है, एम की वैल्यू 0 है तो स्पिन वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन में स्पिन होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहे हैं। तो n यानी n इक्वल टू अगर 1 है तो वो के सेल होगी आपकी। के सेल में सब सेल भी नहीं होती और ऑर्बिटल भी नहीं होते हैं। तो l सब सेल m ऑर्बिटल ये दोनों 0 होंगे, लेकिन वहाँ पे के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। के सेल की कोई सब सेल या ऑर्बिटल नहीं होते। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन आ गया, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हम देखें इफ n इक्वल टू 2, अब यहाँ पे देखो n इक्वल टू 2 तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1। l इक्वल टू क्या हो गया आपका 1। अब इस 1 को हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम इसको 1 को 0 1, 0 आपकी के सेल और 1 आपकी l सेल। तो l इक्वल टू 0 1।
तो अब हम सेम वही करेंगे, इफ़ एल इक्वल टू 0 देन एम इक्वल टू ऑल्सो 0। अब स्पिन देखो यहाँ पे प्लस माइनस हाफ, ये दोनों में एक साथ लिख रहा हूँ, एक प्लस और एक माइनस, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब ये देखो, ये यहाँ पे आपकी कौन सी सेल थी, आपकी के सेल। अब ये देखो के सेल आ गई आपकी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। अब लिया हमने एल इक्वल टू 1, एम क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू -1 0 + 1। अब स्पिन देखो यहाँ पे कितनी ऑर्बिटल होगी, 1 2 3। ये एल इक्वल टू 1 कौन सा है, पी सब सेल है। क्या है, पी सब सेल। ये कौन सा सब सेल था, एस सब सेल। ये कौन सा था, एस सब सेल। अब देखो यहाँ पे m की वैल्यू -1 0 + 1। स्पिन देखो, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। ये -1 के 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखो एक का स्पिन प्लस, एक का माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस हाफ। 0 में भी देखेंगे हम सेम वही प्लस माइनस हाफ। अब तुम ये कहोगे 0 में क्यों ले रहे हो, ये एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है। और तीसरा आ गया आपका -1 प्लस माइनस हाफ। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 2 1 2 2 + 2 4 1 2 6। तो पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। आ गए 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 ये हो गए और 2 ये हो गए 8। कौन सी सेल आ गई है, एल सेल, के सेल। और ये कौन सी सेल है आपकी, दैट इज एल सेल। कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8। ऐसे ही अगर आप करें n इक्वल टू 3 देन l इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 1 2। अब यहाँ पे सेम वही, इफ़ l इक्वल टू 0 m इक्वल टू 0। अब स्पिन देखो, इलेक्ट्रॉन तो है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस हाफ। या आपकी के सेल 2 इलेक्ट्रॉन, l इक्वल टू 1, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 0 + 1। स्पिन क्या हो जाएगा इसका, पहले का प्लस माइनस हाफ, फिर दूसरा प्लस माइनस हाफ, और फिर तीसरा प्लस माइनस हाफ। तो कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके। और अब l इक्वल टू 2 देन n इक्वल टू -2 -1 0 + 1 + 2। स्पिन देखो अब इनका, पहले का प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ एंड प्लस माइनस हाफ। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, देखो। दूसरा डी कौन सा है, डी सब सेल। यह आपका पी सब सेल, एस सब सेल। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में देखो 2 4 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 और 6 16 और 2 18 हो गए पूरे 18 इलेक्ट्रॉन। कौन सी सेल होगी, के एल एम सेल। और ऐसे अगर आप यहाँ पे n इक्वल टू 4 करेंगे, 0 1 2 3, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, m इक्वल टू -3 -2 -1, और यहाँ पे 7 ऑर्बिटल आपके आ जाएंगे। तो इसको आप खुद करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, टिल देन गुड बाय। मैं बंद कर देता इसे।